हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बिलिंग ऐप सीरीज़ का पहला पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम कुछ यूआई पे काम करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई, ठीक है? हमने नेविगेशन जो भी नेविगेटर है वो सेट किया, नेविगेशन की लाइब्रेरी डाल के। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नो विल फाउंड आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक प्लस बटन बनाया है। जहाँ पे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे नो आइटम्स फाउंड आ रहा है क्योंकि कोई भी आइटम एडिट नहीं है। यहाँ मैंने बैक बटन दिया, यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक फुल स्क्रीन डायलॉग है या फिर मॉडल है, जहाँ इसके अंदर हमने आइटम्स के लिए एक एपीआई हिट करी है, ठीक है? जहाँ से हम आइटम्स को लेके आ रहे हैं। जब हम अभी किसी भी आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो वो आइटम हमारे यहाँ पे एडिट आइटम के अंदर लिस्ट में दिखने लग जाता है और नीचे से एक ये यूआई दिखने लग जाती है। इसके अंदर टोटल ये आइटम एक्चुअली जो अभी यहाँ टोटल लिखा हुआ है ये फेक डेटा है। जब हम इसके हिसाब से ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो पता चलेगा आगे। और यहाँ पे सबमिट बिल का हमने बटन दे रखा है, ठीक है? जितने ज़्यादा हम आइटम्स पे क्लिक करेंगे वो आइटम्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अभी हमने क्वांटिटी पे नहीं काम किया है, क्वांटिटी पे काम करेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। ये पार्ट 1 है ना? तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करने वाली हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? क्योंकि ये सीरीज़ जो होने वाली है छोटी-सी सीरीज़ होगी, 2 से 3 वीडियो के अंदर होने वाला है। पहला वीडियो हम आधी यूआई, सेकंड वीडियो में हम पूरी यूआई कंप्लीट करेंगे और थर्ड में हम असिंक स्टोरेज का डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, असिंक स्टोरेज का लोकल डेटाबेस, और उसके साथ सारे ऑपरेशंस को लिंक कर देंगे, ठीक है? तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है, फिर हम बनाते हैं वो बनाते हैं ऐप नेविगेटर की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा src, और इसके अंदर एक फ़ाइल ले सकते हैं हम जिसका नाम रख सकते हैं ऐप नेविगेटर .js। इसको हम अपने जो भी रेफनेटिव का कोड है, बॉयलर कोड है, उससे हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और कहाँ जाएंगे हम, जो हमारा app.tsx है, इसको पहले यहाँ से हटाना और इसका नाम जो हम चेंज करेंगे, क्योंकि मैं टीएस में कोड नहीं लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको जेएस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको RNFE करके यहाँ से हम अपना ऐप नेविगेटर को कॉल कर सकते हैं। ऐप नेविगेटर, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि हमारा ऐप नेविगेटर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ऐप नेविगेटर ऐसा तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर स्क्रीन्स डालनी होगी, स्टैक क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रिएक्ट नेविगेशन। तो जो लोग अभी तक रिएक्ट नेविगेशन में नए हैं तो उन लोगों के लिए ये सही है, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको रिएक्ट नेविगेशन पे काम कैसे करना है। तो यहाँ पे जाके क्रोम पे हमें जाके टाइप करना है रिएक्ट नेविगेशन। यहाँ आके आपको एक लिंक मिलेगी, जिनकी ऑफिशियल साइट है reactnavigation.org। यहाँ जाएंगे और जाके हमें रीड डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट में सीधा सा दिख जाएगा भैया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन में इन्होंने बताया npm यूज़ कर सकते हो यार, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड पैकेज इन योर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है? अब इन्होंने अब यहाँ पे हम npm वाला इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी का बटन दे रखा है, यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। पहला पैकेज हमारा यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद बोला इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज। यहाँ पे अगर एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? और ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो इस पैकेज को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ जैसे ही इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इन सारे पैकेजेस को काम करवाने के लिए हमें दो पैकेज और चाहिए होते हैं, ठीक है? पहला पैकेज है, जो हमने पहला वाला पैकेज डाला था, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव की जगह पे हमें करना है स्टैक, क्योंकि हमें स्टैक क्रिएट करना है, ठीक है? दूसरा, ये सारे पैकेजेस गेस्चर के साथ काम करते हैं, तो इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm install react native gesture handler। फिलहाल हमें इतने पैकेज इंस्टॉल करने हैं, ये जरूरी पैकेजेस हैं हमारे, इनके बिना नेविगेशन हमारा सही से काम नहीं करता। अब ये सारे हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा से रन कर सकते हैं। तो npm run android। थोड़ा सा टाइम लगेगा रनिंग, थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड्स।
थोड़ा सा और टाइम, 22 सेकेंड, थर्ड, ओके ओके, रन हो जाएगा। ठीक है, तब तक कोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे एसआरसी के फोल्डर के अंदर, क्योंकि अब जब इसे थोड़ा सा सही सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसे हमें क्या करेंगे, फोल्डर यहाँ पे डालेंगे और इसको नाम देंगे हम स्क्रीन्स। इसके अंदर सारी स्क्रीन डाल सकते हैं। तो पहली स्क्रीन हमें स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, splash.js। इसको हम RNFE करके बॉयलर कोड ले लेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक SRC के अंदर स्क्रीन्स हो गया, एक फोल्डर और बनाते हैं कॉमन नाम का। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम colors.js। यहाँ पे हम सारे कलर्स डाल सकते हैं अपनी थीम के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम ऐप नेविगेटर पे काम करते हैं। यहाँ पे इससे हटाना है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्स्ट स्टैक, और इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट स्टैक नेविगेटर। क्यों नहीं आ रहा है सजेशन में, वो हमें देखना पड़ेगा। क्रिएट स्टैक नेविगेटर, 1 सेकेंड, हमारे पैकेजेस एक बार चेक करने दो। स्टैक है यहाँ पे, स्टैक है। ओके, फिर एक काम करते हैं, इसे क्लोज करते हैं एक बार और फिर दोबारा से ओपन करते हैं इस फाइल को। हो सकता है कभी कभी सजेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या करना है, क्रिएट स्टैक, अभी रन नहीं हुआ क्या, रन तो हो गया है। स्टैक नेविगेटर, और ये कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। ये इंपोर्ट होगा हमारा यहाँ पे क्रिएट स्टैक नेविगेटर, ये इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन स्टैक से। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेविगेशन कंटेनर लेना है। नेविगेशन अभी कोई भी चीज़ ये ढंग से दिखा नहीं रहा है सजेशन में। ठीक है, एक बार मुझे लगता है कि मुझे VS कोड को क्लोज करना पड़ेगा, तो एक बार VS कोड को मैं ओपन करता हूँ दोबारा से। ओके, मैंने क्लोज कर लिया, दोबारा से ओपन कर लेते हैं एक बार इसे और प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ टाइप करके नेविगेशन कंटेनर, अब आने लगा है आई थिंक, हाँ आने लगा है अब। ठीक है, क्योंकि कभी सजेशन नहीं दे रहा था। और इसके अंदर हमें स्टैक लेना है, स्टैक डॉट नेविगेटर, और इसके अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर नेम में हम डालेंगे पहली स्क्रीन हमारी स्प्लैश, और कंपोनेंट के अंदर स्प्लैश को करेंगे हम कॉल। अब स्प्लैश कहाँ मिलेगा, स्प्लैश ये आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहली स्क्रीन आ जाएगी स्प्लैश। स्प्लैश में हमें क्या करना, ऑप्शंस देना है, क्योंकि मुझे हेडर दिखाना नहीं है। हेडर शोन फॉल्स, तो यहाँ पे हेडर चला गया। ठीक है, अब चल के हम स्प्लैश पे एक बार काम कर लेते हैं। यहाँ कलर्स में हम अपना जो भी थीम कलर है वो दे लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कलर, थीम कलर में हमें यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 6 हेक्सा में देना है, मुझे यहाँ पे कलर लेना है ये इसकी जो ओपेसिटी है वो मुझे फुल रखनी है ये। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस थीम कलर को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल सीट डॉट क्रिएट के अंदर यहाँ पे कंटेनर, और इसको दे देंगे हम flex1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पे जाके हम स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और ये हमारा स्प्लैश आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर में कौन सा कलर लेंगे हम, थीम कलर, तो यहाँ पे हमारा ये कलर आ गया। इसे हम स्टाइल देंगे, स्टाइल में स्टाइल्स डॉट लोगो, क्योंकि मुझे लोगो बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लोगो नाम की स्टाइल लूँगा और इसमें कलर रखूँगा टेक्स्ट का वाइट, फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट वेट
800। तो इस तरीके से हमारा स्प्लैश लिख के आ गया। यहाँ पे हम डालेंगे माई बिलिंग ऐप, ठीक है। ओके, इतना तो हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारी एक स्प्लैश स्क्रीन बन गई, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं ये हमारा स्प्लैश बन गया। अब हम नई स्क्रीन क्रिएट करेंगे और इस स्क्रीन को हम देंगे नाम होम की जगह पे main.js और इसको RNFE करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन में जाएंगे, स्प्लैश स्क्रीन में जाके हमें यूज इफेक्ट यूज़ करना है और यहाँ जाके हमें लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है कि सेट टाइम आउट होना चाहिए और कुछ सेकंड के लिए ये हमारी दिखेगी और उसके बाद मान लो 2 सेकंड के लिए ये दिखेगी। उसके बाद हमें नेविगेशन कॉल करना है। नेविगेशन कहाँ से आएगा, मैंने यहाँ से प्रॉप से निकाल लिया नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेविगेशन डॉट नेविगेट किया, नेविगेट, और इसमें नेविगेट में हमने कौन सी स्क्रीन डाल दी, मैन, ठीक। तो ये मैन स्क्रीन पे जाएगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट मैन को मैंने सेव नहीं किया सही से, और सेव नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मुझे यहाँ डाल भी, यहाँ भी डालनी पड़ेगी मैन स्क्रीन को। तो यहाँ मैंने डाला, यहाँ मैन, और यहाँ मेरे मैन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्प्लैश स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए दिखेगी, देन ये चली जाएगी हमारे मैन पे, ओके। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एरर दिखा रहा है। अब ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगी और चला गया हमारे मैन पे, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लैश वाला काम तो हो गया। अब हम चलते हैं मैन के अंदर। मैन में हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे एक प्लस बटन देना है, यहाँ पे एक हमें प्लस बटन देना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, और क्रिएट में जाके मैंने कंटेनर और कंटेनर फ्लेक्स 1, ठीक। और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल में व्यू लिया, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक टचेबल ओपेसिटी बटन बनाना है, टचेबल ओपेसिटी, और इस टचेबल ओपेसिटी को हमें कुछ स्टाइल देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट ऐड बटन, ये कौन सा बटन है, बिल ऐड करने का, न्यू बिल ऐड करने का। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है अपना थीम कलर, और ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर लो सेंटर, अलाइन आइटम्स कर लो सेंटर, और विथ 50, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 25, और पोजीशन एब्सोल्यूट, अलाइन सेल्फ, सेंटर, और बॉटम 20। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करना तो और कर सकते हैं हम, अराउंड 70 और 35, ठीक है। ओके, दिख रहा है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में एक टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट को हमें प्लस की तरह लेना है, और यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बटन टेक्स्ट ले लिया, इसको मैंने कलर वाइट, फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट वेट 800, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का बटन हमारा भाई आ गया सेंटर पे, ओके, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। ये ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे अभी कोई भी बिल नहीं है, तो नो बिल मतलब नो डेटा फाउंड वाला या नो बिल फाउंड वाला, यहाँ पे हमें एक आइकन वगैरह लगाना होगा। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, आइकन्स को सर्च करते हैं, और या फिर इमेजेस को सर्च करते हैं जो हमें ऐप के अंदर यूज करना है।
तो पहली साइट आइकन के लिए हमें कौन सी यूज करनी है, फ्लैट आइकन। कुछ इमेजेस हमें यूज करनी हो, जैसे नो इंटरनेट वगैरह या नो डेटा फाउंड, इस तरीके की इमेजेस होती है, उसके लिए हम यूज करेंगे अनड्रॉ। ठीक है, तो अनड्रॉ ये साइट है, यहाँ पे जाकर हम सर्च कर सकते हैं नो डेटा। तो नो डेटा में मुझे ये मिलेगा, तो मैं इसको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, और चलते हैं दूसरे आइकन्स चाहिए भाई। तो आइकन्स में अभी फ़िलहाल मुझे आइकन क्या चाहिए होगा, अभी मुझे आइकन की ज़रूरत नहीं है, तो चलो देखते हैं, पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे इस इमेज को कॉपी करूँगा और जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, अर्निंग बिलिंग और SRC, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना देते हैं इमेजेस का, और उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और इसको बोलेंगे नो डेटा। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लेंगे, बाद में हम कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, बट फिलहाल हमें एक इमेज यूज़ करनी है क्योंकि नो डेटा फाउंड। तो यहाँ पे हम अपनी नो डेटा फाउंड वाली नो डेटा डॉट png स्टाइल्स डॉट नो डेटा। ठीक है, इसको नो डेटा को यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे देखो कोई साइज़ नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी इमेज दिख रही है। तो यहाँ पे देना है विथ 100, हाइट 100। ठीक है, ये अभी ऐसा आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसका जो हमारा बैक है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे रखना होगा वाइट। अभी ये ग्रे सा है। ठीक है, अब ये इमेज बिल्कुल सही दिख रही है। दूसरी चीज़ को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये इमेज दिख रही है तो मुझे एक टेक्स्ट भी यूज़ करना पड़ेगा साथ में, और इसमें लिखना पड़ेगा नो विल फाउंड। ठीक, ये ठीक है। अब ये हमारा भाई अभी नो बिल फाउंड आ गया, क्योंकि कोई भी बिल है ही नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पे यूआई आ रही है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ प्लस बटन करेंगे तो हमारा बिल ऐड करने का सिस्टम रखना होगा। बिल ऐड करने से पहले क्या होता है कि हमें एक आइटम की लिस्ट दिखानी होती है, उसमें से हमें आइटम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और एक नई स्क्रीन पे चलते हैं पहले, फिर वहाँ जाके सारी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या करना होगा आगे, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और एक स्क्रीन बनाते हैं नई। क्या नाम रखेंगे उसको, ऐड न्यू बिल डॉट JS RNFE। इसको हमें नेविगेटर के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, ऐड न्यू बिल, ऐड न्यू बिल। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेविगेटर में डाल दिया, नेविगेशन के अंदर मैन पे जाके जब मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ, तो ये हमारा प्लस बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ऑन प्रेस, तो मुझे कहाँ ले जाइए, ऐड न्यू वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मुझे नेविगेशन लेना पड़ेगा। अब देखो, एक बार मैंने आपको नेविगेशन बता दिया कि प्रॉप से नेविगेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ लगा के हम नेविगेशन लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हुक्स की हेल्प से कैसे बनाना है। तो यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन नेटिव का हुक है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम नेविगेशन बनाएंगे, और वो कैसे, यूज़ नेविगेशन नाम का हुक होता है, इससे नेविगेशन आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके नेविगेशन को कॉल करूँगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और उसके अंदर स्क्रीन डालेंगे ऐड न्यू बिल। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये लेके जाएगा ऐड न्यू बिल के अंदर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे जो ऐड न्यू बिल चाहिए एक्चुअल में उसको बैक बटन के साथ में चाहिए मुझे, है ना। तो बैक बटन के साथ में अगर चाहिए तो मुझे ये वाला पार्ट हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू बिल का हमारे पास ये आ गया है बैक बटन के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऐड न्यू बिल पे हम चलते हैं। पहले तो ये टेक्स्ट हटा दिया मैंने, तो यहाँ से अब देखो ये बैक भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ये बैक पे आराम से परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम पहला लेते हैं, जैसे सेम लेते हैं कंटेनर, और इसको हमने दे दिया flex1। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, अब मुझे जब नया बिल क्रिएट करना है तो क्या होता है,
यहाँ पे आइटम ऐड करने पड़ते हैं ना, आइटम ऐड करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, यहाँ पे आइटम भी तो ऐड करने पड़ेंगे, तो आइटम कहाँ से ऐड होंगे? उसके लिए भई हमें यहाँ पे प्लस बटन डालना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस बटन डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल सकते, कहीं भी डाल सकते हैं, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। तो हम थोड़ा-सा यूआई यहाँ पे सोचते हैं कि क्या बनाएँ, है ना? तो एक काम करते हैं, इस हेडर को हम हटा देते हैं और अपना कस्टम हेडर बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्लस बटन डाल देते हैं, उससे आइटम यहाँ पे ऐड होंगे इस लिस्ट में और यहाँ पे टोटल अमाउंट बनेगा और यहाँ पे सबमिट बिल का बटन दे देंगे, है ना? इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या करते हैं हम भई जो हमारा नेविगेटर था, उस नेविगेटर में चलते हैं और यहाँ पे ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया हमें। ऐड न्यू बिल पे चलते हैं और यहाँ जाके मैं एक व्यू लेता हूँ। इस व्यू को मैं स्टाइल देता हूँ। स्टाइल में स्टाइल्स डॉट क्या रखेंगे, हेडर, हेडर और यहाँ पे हम हेडर ले लूँगा, ठीक है? इसकी हाइट मैं 50 रखूँगा विथ 100% और एलिवेशन 5, ठीक है? बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके, 60 रख देते हैं इसको, ठीक है? ये आ गया हमारा। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, राइट साइड में एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेंगे हम और जस्टिफाई कंटेंट हम लेंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है? और अलाइन आइटम्स में सेंटर लूँगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैक बटन भी मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एक राइट साइड में प्लस बटन। तो ये 2 आइकन मुझे चाहिए होंगे। तो हम चलते हैं फ्लैट आइकन वाली साइड पे, ठीक है? तो यहाँ जाके पहले तो मैं बैक नाम का आइकन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बैक 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 किस तरीके से बैक बटन रहेगा हमारा, हाँ, आई थिंक ये बैक सही है। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देना है। ये हमारा बैक बटन हो गया। दूसरा बटन हमें चाहिए ऐड का, तो ऐड में यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर, ओके ये वाला सही है, इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? 2 बटन हो गए। तीसरा अपलोड या फिर सेव बिल, है ना? सेव बिल, ओके। तो सेव पहले तो मैं जो रुपी होता है हमारा जो रुपए का साइन होता है उसको डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी एज ए आइकन यूज़ करना है टोटल अमाउंट की तरह, ठीक है? और ये हो गया, ठीक है? मैं ये 3 आइकन यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तीनों आइकन को करता हूँ कॉपी और कॉपी करके डालते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी इमेजेस उसके अंदर, ठीक है? तो एक तो ऐड हो गया, तो इसको ओनली ऐड रहने देते हैं। एक ही बैक है तो इसे भी ओनली बैक रहने देते हैं। एक ही रुपी है तो इसे भी एक ही रुपी रहने देते हैं, ओके, ठीक है? यहाँ चलते हैं, मुझे बैक बटन इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले टचेबल ऑपेसिटी, टचेबल ऑपेसिटी के अंदर मुझे इमेज लेनी है। तो इमेज को यहाँ से करो इंपोर्ट, सोर्स रिक्वायर इमेजेस back.png और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट आइकन्स को मैं साइज दे देता हूँ। यहाँ पे आइकन्स विथ 24 हाइट 24। यहाँ पे ये आइकन साइज है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, 30x30 कर देते हैं, ठीक है? और जो हमारा हेडर था उसको पैडिंग लेफ्ट 20 और पैडिंग राइट 20। तो ये दोनों हमारे सेंट इस तरीके से देखेंगे। हमें इनमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। यहाँ पे हमारा ऐड, इस तरीके से हमारे पास एक बैक बटन आ गया और एक हमारा ऐड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई भी आइटम्स नहीं है ना? कोई भी आइटम्स नहीं है और यहाँ पे मैं नीचे एक व्यू बनाना है तो वो व्यू भी साथ में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं एक व्यू लेता हूँ, ठीक है? और इस व्यू को स्टाइल
देते हैं इसे स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू, और यहाँ पे इस बॉटम व्यू को बॉटम व्यू पोजीशन एब्सोल्यूट हाइट 100 बॉर्डर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30 बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 30 और बैकग्राउंड कलर वाइट और एलिवेशन 5। तो हमें यहाँ पे एक व्यू मिलना चाहिए। बैकग्राउंड कलर अच्छा, यहाँ पे मैंने आई थिंक इसको बॉटम व्यू हाइट नहीं दी, क्या हाइट दी है, विड्थ देना भूल गया, उसको 100% विड्थ देंगे। ओके ओके 1 सेकेंड, ऊपर दिख रहा है वो, और मैंने ऊपर नज़र ही नहीं डाली कि ऊपर वो दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे बॉटम 0 देना पड़ेगा तभी दिखेगा। ठीक है, तो ये एक व्यू बना जहाँ पे हमें यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट वगैरह दिखाना होगा, यहाँ पे हमें सबमिट का बटन दिखाना होगा, सबमिट बिल का। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। ओके, इस स्पेस इवनली के अंदर पहले तो मैं एक टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट में मान लो मैंने डाला यहाँ पे टोटल 2000 समथिंग, मैंने ऐसे ही डाल दिया एक अभी एक यूआई के लिए है ना। और यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, टचेबल ओपेसिटी के अंदर स्टाइल स्टाइल्स डॉट बटन, और यहाँ पे इसको बटन ले लो। बटन में भाई सीधा सा फंडा विथ मैं लूँगा 40%, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 10, बैकग्राउंड कलर थीम कलर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसके बीच में टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट में लिख देंगे सबमिट बिल, और इसको हमें स्टाइल्स डॉट टीएक्सटी को यहाँ देना होगा हमें कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16 और फॉन्ट वेट 600, सबमिट बिल। ओके, ये टेक्स्ट जो हमने दिया था, टेक्स्ट ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है, इसको हम स्टाइल दे लेते हैं। स्टाइल्स डॉट टोटल, ठीक है, टोटल को यहाँ पे हम पूरा एकदम से व्यू, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 700, कलर ब्लैक। ठीक है भाई, ओके, तो जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे हम इसे दिखा लेंगे। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम आइटम ऐड करेंगे, इस प्लस करने के बाद वो यहाँ पे आइटम ऐड हो जाना चाहिए विद क्वांटिटी। ठीक है, ओके, डिफ़ॉल्ट में क्वांटिटी 1 होगी। हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे कैसे, जब भी हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद एक डायलॉग आएगा उस क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर उसे हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो भाई ओके, जैसा जेन्युइन तरीका होता है, अगर आपने कभी कहीं मॉल में जाके बिलिंग कराई है तो वहाँ पे आप देखते हो वो लोग एक कोड डालते हैं या फिर स्कैन करते हैं। स्कैन करते तो क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल हमें मिल जाती है। हमारे पास स्कैन का ऑप्शन नहीं है, बट हम यहाँ पे एक सर्च, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आइटम की लिस्टिंग है उसके अंदर सर्च जरूर डालेंगे, और जिससे हम कोड वगैरह डाल के डायरेक्टली उस आइटम को सर्च करके उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम फंक्शन जरूर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पहला पार्ट है, इसमें 2-3 पार्ट तो आएंगे क्योंकि ऐप थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे इतना रेडी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस बटन पे हमें एक फुल स्क्रीन मॉडल बनाना है और उसके अंदर हमें लिस्टिंग करानी है आइटम्स की। ठीक है,
तो ओके, प्लस बटन यहाँ हो गया। अब हमें एक मॉडल बनाना है, मॉडल को यहीं बनाना है हमें। तो यहाँ पे एक मॉडल लेंगे हम, रिएक्ट नेटिव मॉडल, और इसको स्टाइल की ज़रूरत वैसे है नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। मुझे एक व्यू लेना पड़ेगा, इसमें इसको ट्रांसपेरेंट, ट्रू, और इस विजुअल ट्रू, ठीक है। इस स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू, मॉडल व्यू कैसे लेंगे यहाँ पे, फ्लेक्स 1, पोजीशन एब्सोल्यूट, और बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0,0,5। तो कुछ हमें यहाँ पे ट्रू है, ट्रांसपेरेंट है, मॉडल व्यू हो गया। ओके, फ्लैक्स 1 अगर काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विथ में डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट विथ, और हाइट में डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट हाइट। ओके, तो आप देख सकते हो ये डार्क सा एक कलर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड में। मुझे इसके अंदर अब एक्चुअल में जब मुझे एक ही से काम चल जाएगा तो मुझे डार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे आइटम लिस्टिंग करानी, तो एक पूरी स्क्रीन की तरह एक मॉडल को बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली वाइट ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये वाइट बन गया, तो हमारा एक पूरा स्क्रीन बन गया, बट ये क्या है, मॉडल। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल में सबसे पहला जो एक व्यू बनाते हैं, ठीक है, और इस व्यू को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल, या फिर सीधा सा यहाँ पे एक टचेबल बटन ले लेते हैं, टचेबल ओपेसिटी, और इसके बीच में एक इमेज लेना है, इमेज सोर्स रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर इमेजेस, और इमेज में मैंने बैक नाम का जो ले लिया, यहाँ पे मैं बैक नाम का स्टाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट आइकन्स। ओके, ठीक है, आइकन्स, क्योंकि आइकन्स हम सेम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें खुद की यूज करनी होगी, जैसे मार्जिन 20, ठीक है। ओके, अब इस बटन के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सर्च बॉक्स बनाना, और उसके बाद जो भी हमें आइटम कराना है उसकी यहाँ पे लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाना है, तो व्यू लिया मैंने, स्टाइल्स डॉट सर्च बॉक्स विथ 80%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर है। इस कलर को मैं करता हूँ कॉपी, और इसे कहाँ डालेंगे, जो हमारी कलर्स वाली फाइल है उसके अंदर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट लाइट ग्रे कॉस्ट, मैंने कलर डाल दिया, मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे हम लाइट ग्रे को कॉल कर लेंगे भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ये हमें दिख गया। ओके, सर्च बॉक्स की बात करते हैं, तो सर्च बॉक्स में हमें अलाइन सेल्फ, सेंटर, और मार्जिन टॉप 20, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, बॉर्डर रेडियस 20, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 6,
15। ठीक है, तो ये हमारा सर्च बॉक्स बन गया। हमें क्या चाहिए, एक सर्च का आइकन चाहिए। सर्च का आइकन ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं हम फ्लैट आइकन पे और यहाँ जाके सर्च नाम का एक प्राणी देखते हैं। ये हमें सर्च, ये वाला थोड़ा सा ये बेटर है। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च का आइकन कॉपी RN बेलिंग SRC इमेजेस, यहाँ पे सर्च सिर्फ एक ही है तो मैं सर्च नाम का आइकन को सर्च के से दे देता हूँ। ठीक है, तो भाई अब इसको जब मैंने इतना इसका दे दिया तो इसको फ्लैक्स स्टार एक्शन रो और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मुझे पहले एक आइकन लेना है, तो इमेजेस सोर्स रिक्वायर search.png styles.icons और ये भाई हमारा आइकन्स आ गया। ठीक है, इस सर्च बॉक्स में हमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट। तो पैडिंग लेफ्ट 15, पैडिंग राइट 15, तो ये आइकन आ गया हमारा। ठीक है, और ये से पैडिंग भी मिल गई। अब दूसरी चीज़ हमारी टेक्स्ट इनपुट मैंने यहाँ डाल दिया। इसको प्लेस होल्डर सर्च आइटम बाय कोड और styles डॉट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे इनपुट विथ 70%। ओके, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 10। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा सर्च लिखने का हमें ये ऑप्शन आ गया। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल सी आइटम की लिस्टिंग करानी है। ठीक है, आइटम की हमें करानी है क्या, लिस्टिंग। ओके, तो फिलहाल मैं एक डेमो आइटम की लिस्टिंग लेता हूँ। ठीक है, ओके, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक एपीआई हिट करके यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट्स की एपीआई हिट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइटम की लिस्टिंग करा सकते हैं एपीआई से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं चलता हूँ फेक एपीआई स्टोर डॉक्स, यहाँ जाके हमें पहली ही एपीआई मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की। कॉपी करते हैं जल्दी से और यहाँ जाके सबसे पहला हमें यूज इफेक्ट यूज करना है। ओके, यूज इफेक्ट जब हम इस स्क्रीन पे आएंगे ये वाली एपीआई हमें एक बार हिट करनी है, कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, ये कोड इसमें डालना है, इस कोड को यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स को कॉल करना है और कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे चलो सेट प्रोडक्ट्स उसके अंदर JSON कूल, ये हमने डाल दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट इनपुट के बाद इस व्यू के बाद मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट ले सकता हूँ। फ्लैट लिस्ट में ले लिया, फिर डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स रेंडर आइटम, इसके अंदर होता है आइटम कॉमा इंडेक्स रिटर्न। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉमन नाम का हमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाता हूँ, क्या, प्रोडक्ट आइटम .js RNFE, इसको इस तरीके से कर दिया। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम को कर लेते हैं कॉल।
ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट आइटम की इतनी बड़ी लिस्टिंग होगी, जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम प्रोडक्ट आइटम पे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कंटेनर फ्लैक्स वन की ज़रूरत नहीं है मुझे, विथ 100% या फिर 100% अगर यहाँ नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट विथ हाइट 100। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन टॉप 10 और यहाँ पे 20 और अलाइन सेल्फ सेंटर बॉर्डर रेडियस 10। तो कुछ हमें यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे पहले मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो हमें देखो यहाँ पे एक व्यू मिल गया है फिलहाल इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा एलिवेशन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिस्टिंग भी तो कराना होगा, सारा डेटा दिखाना होगा। तो उसे डेटा दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम कॉमा इंडेक्स दोनों को मंगा लेते हैं, अगर नीड पड़ी तो। इसके अंदर आइटम नाम का है तो इसके अंदर आइटम भेज दो। दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स भेज दो। चलते हैं यहाँ जाके पहले तो मैं एक इमेज लेने वाला हूँ, सोर्स URI, और इसमें आइटम डॉट आई थिंक इमेज स्टाइल्स डॉट इमेज, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इमेज विथ 100 हाइट 100। तो हमें यहाँ पे सारी इमेजेस दिख गई हैं फिलहाल, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है बट हमें सारी इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें इस जो हमने व्यू बनाया इसको हमें फ्लैक्स डायरेक्शन रो करना होगा। तो फिर यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट में हम आइटम का नाम, तो आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, ये टाइटल आ गया। टाइटल की अगर भाई लेंथ ग्रेटर देन 20 है तो मैं क्या करना है, 20 है तो हमें इस आइटम डॉट टाइटल की सब स्ट्रिंग दिखानी होगी, सब स्ट्रिंग कहाँ से 0 से 20 तक, अदरवाइज यही ये सारे छोटे हो जाएंगे, सब स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमारे नेम आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट टाइटल फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट वेट 600 और मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन टॉप 20। तो ये इसका नाम हो गया भाई प्रोडक्ट का। उसके बाद हमें ये सेम 2 बार कॉपी करना पड़ेगा, 2 बार की जरूरत है। रुको 1 सेकेंड, मुझे एक व्यू और ले लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मुझे 2 बार कॉपी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्राइस, तो आइटम डॉट एक भाई सब हटा दो और इसमें डालो आइटम डॉट प्राइस। तो हमें प्राइस मिलना चाहिए, ये रहा प्राइस। ठीक है, तो प्राइस के सामने यहाँ पे हमें रुपी का सिंबल चाहिए। वैसे मैंने आइकन डाउनलोड किया था बट आइकन लगाने की जगह हम क्या कर सकते हैं, सीधा रुपी का सिंबल ही ले लेते हैं। तो मुझे जस्ट ये कॉपी करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ मशक्क़त करनी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कॉपी कर दो भाई, कॉपी नहीं हुआ, रुपी सिंबल
ओके, अब इसको हम कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारी आइटम की लिस्टिंग आ गई। ठीक, एक चीज़ मुझे और करनी है। क्या? या तो आप नाम सेलेक्ट कर सकते हो, मेंस कॉटन जैकेट, बट यार ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, टिपिकल है। तो इससे करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यार जो हमारी हमने जहाँ से कोड उठाया है, ये एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या है। इसमें कोई आईडी आ रही है, 1 2 3 4 आ रहा है ना, आई थिंक ये आईडी 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो सर्च करवाएंगे हम, वो सर्च हम इस 1 2 3 4 आईडी के बेस पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतनी तो हमारी जो है डिज़ाइनिंग, वो इतनी यहाँ तो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, बैक वाले पे जाके ऑन प्रेस लगा देते हैं। और ऑन प्रेस में हम क्या करेंगे, पहले तो इसे सेट विजुअल और इनविजिबल वाला करना है। तो यहाँ पे वही कॉन्स्ट मॉडल विजुअल सेट मॉडल विजुअल, और इसको स्टार्टिंग में यूज स्टेट लेके स्टार्टिंग में इसे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब ये कब होगा, जब भी मैं इस बैक बटन पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल चला जाना चाहिए, और जब मैं ऊपर हेडर का प्लस बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो मॉडल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगाओ, और ऑन प्रेस के बाद मुझे क्या करना है, सेट मॉडल विजुअल को मुझे यहाँ पे ट्रू कर देना है। ठीक है, और जब इस मॉडल के अंदर आते हैं तो यहाँ बैक बटन ये लगा रखा हमने, तो यहाँ पे इस पे प्रेस करेंगे तो ऑन प्रेस, और यहाँ पे सेट मॉडल विजुअल फॉल्स, और जो हमारा मॉडल है इसको हमें यहाँ पे मॉडल विजुअल देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस पे क्लिक करा तो मॉडल खुल गया, और यहाँ पे क्लिक करा तो क्लोज हो गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, कोई भी आइटम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक, ये पहले हेडर को इस तरीके से कर दो। ठीक है, और ये बॉटम व्यू यहाँ पे, यहाँ इसे हटा दो। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, मैं यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, कॉन्स्ट, कौन से, एडिड आइटम्स, सेट एडिड आइटम्स, जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं वो यूज स्टेज स्टार्टिंग में कैसा रहेगा, एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिड आइटम्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो कुछ और दिखेगा। मान लो मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट दिखाऊंगा आइटम की, और नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक व्यू लूँगा, एक व्यू, 1 सेकेंड, इसके बीच में मैं टेक्स्ट दिखाऊंगा, नो आइटम फाउंड, इस तरीके से, और इसको स्टाइल देंगे, विथ में डायरेक्टली दे दे रहा हूँ अभी, फिर इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, गेट विंडो डॉट विथ, ऐसी हाइट, डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट हाइट। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, तो यहाँ पे नो आइटम्स फाउंड आ जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टाइल हमें यहाँ से क्या करना है, स्टाइल स्टाइल्स डॉट नो आइटम्स, तो नो आइटम्स, यहाँ जाके नो आइटम्स, और इसमें जाके एक हटा देना, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे आइटम की लिस्ट आ रही है। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो पहले डिफ़ॉल्ट 1 के साथ देखते हैं ना, फिर बाद में उसको क्वांटिटी पे काम करेंगे। तो पहले मैं डिफ़ॉल्ट 1 में इस पर क्लिक करूँ तो ये आइटम पर्टिकुलर हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, है ना। तो वो कैसे ऐड होगा, यहाँ पे जो हमने ये आइटम लिया, प्रोडक्ट आइटम, इसको पहले तो हमें क्या करना है, व्यू की जगह पे यहाँ लेना टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन चलाना है। यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक, ऑन प्रेस लगाना, सॉरी,
ऑन प्रेस, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल कर देना जो यहाँ पे हम एज ए प्रॉप ले रहे हैं, ऑन क्लिक, और इसमें क्या भेज देना हमें, इंडेक्स जो भी क्लिक हुआ वो, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न में हमें यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हमें IND मिलेगा, और ये IND से क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट ऐड आइटम्स, और यहाँ जाके हमें क्या करना है, IND वाला प्रोडक्ट हमें ऐड कर देना, कौन सी लिस्ट में, इस एडिड आइटम्स की लिस्ट में, ठीक है। तो मान लो मैंने लेट एडेड टेम्प डेटा इक्वल्स टू एडेड आइटम्स, अब एडेड आइटम्स जो भी होंगे स्टार्टिंग में वो, और मुझे क्या करना है, टेम्प डेटा के अंदर एक पुश करना है, पुश कौन सा आइटम, एक पुश करना है, कौन सा आइटम, जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स यहीं कहीं दिख रहे हैं प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स में जो IND जो यहाँ से आ रहा है ये वाला आइटम मुझे पुश कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा फिर, टेम्प डेटा डॉट मैप एक चलाऊँगा आइटम, और इसमें मैं यहाँ पे ले रहा था लेट टेम्प इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, टेम्प डॉट पुश, इसमें क्या होगा आइटम, मैं यहाँ पे सेट एडेड आइटम्स के अंदर टेम्प सेट कर दूँगा। ये हो गया भाई लॉजिक। तो यहाँ पे इसमें ऑन या फिर ऐड आइटम्स में IND भेज देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये इससे पहले मुझे सेट मॉडल विजुअल को फॉल्स भी करना होगा साथ में, उसके बाद ये कोड चलेगा, ठीक है। और अगर हमारे आइटम आ जाते हैं तो यहाँ लिस्टिंग होगी, तो यहाँ डेटा के अंदर एडेड आइटम्स रेंडर आइटम कॉमा इंडेक्स रिटर्न को कुछ रिटर्न में मान लो मेरा व्यू है, इस व्यू में हमें स्टाइल्स डॉट एडेड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल दे लेते हैं इसकी, एडिट आइटम, विड्थ को हम रखेंगे 100% और हाइट को 100, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी वही पूरा आइटम ऐड करके दिखा देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्रोडक्ट आइटम है, प्रोडक्ट आइटम यहाँ पे एडिट आइटम में वही ऐड कर देते हैं हम, जो हमारा एरे आएगा ये वाला, क्या बोलते हैं इसे, एडिट प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। और इसके अंदर हमें आइटम डालना है, आइटम में आइटम भेज दो, और इंडेक्स में भाई इंडेक्स भेज दो, और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। टेम डेटा डॉट पुश, ओके, टेम डेटा डॉट पुश टेम, अरे एडिड आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से ट्राई करते हैं। एक आइटम ऐड हो गया, दूसरा आइटम ऐड हो गया, तीसरा आइटम ऐड हो गया, चौथा आइटम ऐड हो गया। फिलहाल आइटम ऐड हो रहे हैं, क्वांटिटी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, बट आइटम्स ऐड हो रहे हैं इस एडिट आइटम वाली लिस्ट में, ठीक है। जैसे ही इस आइटम में लिस्ट में ऐड होंगी, ये वाला नीचे वाला व्यू हमें उसके हिसाब से दिखाना है, तो ये कंडीशन भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन डाली मैंने, एडेड आइटम्स डॉट लेंथ, अगर ये 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे ये वाला व्यू दिखाना है। तो यह सीधी सी कंडीशन, ठीक है। अब मान लो मैं बैक गया तो गायब हो जाएंगे सारे, है ना। उसे इस पे बैक नहीं लगाया मैंने,
ऐसे बैक कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, अभी देखो 0 है तो ये नहीं दिख रहा, जब मैंने ऐड करा एक आइटम तो ये दिखने लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। अब बाकी का जो केस है, क्वांटिटी पे काम करना, प्राइसिंग पे काम करना और भी सारी चीज़ हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम इन सारी चीज़ों को असिंक स्टोरेज के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर हेल्पफुल लगा है। और बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।